गोलाचीका के कम्युनिटी हॉल में आज अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कुलवंत बाजीगर और मुख्य वक्ता ज्योति सैनी भी वहां पहुंचे। ज्योति सैनी ने भाषण देते समय पहले भारत माता की जय का नारा लगाया, उसके बाद सभी को नमन किया और सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही वो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अनेकों बलिदान दिए, उनको याद करते हैं और उनके बलिदानों से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का संदेश देते हैं और नशे से दूर रहने का संदेश देते हैं। बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। आज गोला में ही नहीं मगर हमारे पूरे देश में अटल बिहारी जी की जन्म जयंती पर हम सुशासन दिवस के रूप में मना सभी एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो जितने भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश का युवा आगे बढ़े और नशे से दूर रहे। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि युवा आगे बढ़ता रहे, खेल में हिस्सा ले, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज का युवा पारदर्शिता से नौकरी लग रहा है, कार्य कर रहा है और हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा की नीति से कांग्रेस परेशान है। लगातार पहले भी के द्वारा आरोप लगाए गए थे, कभी वोट चोरी कभी कुछ, तो क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष चाहे कोई भी एलिगेशन लगाता रहे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ काम और हमारे कार्यों को और देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं और उसी कड़ी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो कि लोग उस नेता को एक राष्ट्र नेता के रूप में मानते हैं, एक अच्छे सच्चे सुच्चे इंसान। जिस तरीके से वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि जब एक वोट से सरकार गिरी तो उन्होंने कहा कि मैं खरीद फरोख्त की सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और बाद में चुनाव हुआ और लोगों ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत दिया, क्योंकि लोगों को विश्वास था। उसने अपने देश को तो आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ मित्रता भी बढ़ाने की कोशिश की। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की भी बस यात्रा उन्होंने चलाई, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम प्यार करें। लेकिन वो तो अटल बिहारी वाजपेयी तो साफ नीति से, प्रेम प्यार भावना से एक मेल मिलाप बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उन दिनों में अपने युद्ध की तैयारी कर रही थी और जो कारगिल में बाद में इन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी और उनको मुंह की खानी पड़ी, तो ये भी आप लोगों के सामने है। और उनकी नीतियों पे चलते हुए जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। उसी तरीके से हमारे नायब सैनी जी हरियाणा को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्र नेता थे, एक ऐसे नेता जो एक ही चुनाव 3 सीटों पे लड़ा उन्होंने। मेरे ख्याल में आज तक किसी भी पार्टी ने 3 सीटों पे किसी को चुनाव नहीं लड़वाया होगा। एक ऐसे नेता जो 4 स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़े और वो जीते, ऐसा भी आज तक कोई नेता नहीं होगा। तो अच्छे नेता का लोग मान सम्मान भी कर रहे हैं और सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो सब लोगों को ये पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक राष्ट्र नेता की पार्टी जिस पे लोग एक तरफा साथ दे रहे हैं, अब आगे कांग्रेस खत्म होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हर लोगों के दिलों में बसती जा रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।